सभी को नमस्कार। मैं एसके स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहां पर भी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 12वीं कक्षा का विद्यार्थी क्यों है इतना भ्रमित। ये वीडियो जो है वो रहने वाला है इस साल यानी 2024-25 2024-25 में जिस स्टूडेंट ने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है उसके लिए, और साथ ही साथ उस अभिभावक के लिए जिसके बच्चे ने या जिसकी बच्ची ने ये एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, ये बात सत्य है कि जैसे ही एक विद्यार्थी 12th पास करता है उसके बाद में वो कहीं ना कहीं भ्रमित होता है, और इसके एग्जाम्पल मुझे यहाँ इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आसपास के माहौल में हमेशा से देखते आ रहे हैं। मैंने भी अपना लगभग 15 ईयर का जो करियर है वो स्टूडेंट के साथ बिताया है। मुझे पता है स्कूली लाइफ जो है जैसे ही कंप्लीट होती है तुरंत विद्यार्थी थोड़ा भ्रमित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छी लाइन पकड़ लेता है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छे करने के चक्कर में वो गलत लाइन पे भी चला जाता है। हम कहते हैं कि होम करते वक्त कभी कभी हाथ जल भी जाते हैं। इस वीडियो की मैं शुरुआत करूंगा, कोशिश करूंगा कि संकल्प क्लासेस के माध्यम से मैं आप तक या 12वीं कक्षा के उस विद्यार्थी तक एक अच्छी और सही बात जो है वो पहुंचा सकूं। लेकिन उससे पहले एक जनरल सी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं। कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो कि इस बार CUET का फॉर्म भर चुका है और जो कि CUET का एग्ज़ाम देगा, संकल्प क्लासेस बाड़मेर भी उस विद्यार्थी के लिए CUET की एक जो बैच है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CUET का हम एक सेमिनार रख रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 तारीख है, 6 अप्रैल है, और कल यानी 7 अप्रैल को हमारा जो ये सेमिनार रहने वाला है वो होगा। और ये सेमिनार जो है वो सुबह 10 बजे का समय इसमें हमने रखा है। सुबह 10 बजे ये सेमिनार रहेगा कल 7 तारीख को। कहाँ पर रहेगा? हमारी जो ऑफिसर कॉलोनी हेड ऑफिस है, ऑफिसर कॉलोनी में हमारा हेड ऑफिस है संकल्प क्लासेस का, वहां पर। और कोई यदि आपको जानकारी लेनी है तो 9828150034 ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 12th क्लास का विद्यार्थी अब CUET का एग्जाम जो है वो देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं, कुछ ने नहीं भी भरे। तो जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये सेमिनार बहुत अच्छा होगा। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाड़मेर में भी इस प्रकार के संस्थान हैं जो कि CUET के लिए बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी 12th का जो विद्यार्थी है वो इसके अलावा जिस चीज़ की ओर इस समय रुख कर रहा है वो BSTC है। तो BSTC का भी एक न्यू बैच, वैसे हमारा प्राइम 1 और प्राइम 2 जो बैच है सैकड़ों विद्यार्थियों के एडमिशन्स के साथ में वो दोनों रन हैं, लेकिन अभी 3rd बैच हमारा जो रहेगा वो शुरू हम करने वाले हैं। तो BSTC का नया बैच, और ये बैच हम करने वाले हैं 8 अप्रैल को। ये सुबह 7 बजे इसका हम सेमिनार रखने वाले हैं। इसमें भी आपको आना है जिसका भी सपना BSTC है। साथ ही अगर मैं बात करूं ये कहाँ होगा, तो शिवकर रोड हमारा एक न्यू कैंपस, वहां पर नई बिल्डिंग बनी है, वहां पर इसका होगा। दोस्तों, 12th क्लास का जो विद्यार्थी है वो भ्रमित है, इसको लेकर थोड़ी सी हम बात करते हैं। जैसे ही विद्यार्थी 12वीं पास करता है तो उसके सामने बहुत से ऑप्शंस आते हैं, और वो ऑप्शंस क्या क्या आते हैं थोड़ा सा आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले अभी जैसे हम बात कर रहे थे, विद्यार्थी सोचता है कि क्यों ना मैं BSTC, जिसे आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DELED भी बोलते हैं, DELED के लिए वो क्या करता है, फॉर्म अप्लाई करता है। ये एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसके बाद में आपको DELED का जो डिप्लोमा है उसका कोर्स करवाया जाता है, और लगभग 2 साल के बाद में इसका डिप्लोमा आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है, ताकि आप 3rd ग्रेड की जो वैकेंसीज आती है, रीट की जो वैकेंसीज निकलती है अध्यापक भर्ती के लिए लेवल 1 के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकें। तो ये केवल और केवल आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार अपने पास में 12th क्लास का एक डिप्लोमा होता है, जिस प्रकार अपने पास में हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन का एक डिप्लोमा होता है, सेम कंडीशन यह है कि ये DELED जो है वो आपके पास में एक डिप्लोमा होता है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो इसकी तैयारी करते हैं। साइंस सेक्टर से जो विद्यार्थी आते हैं जनरली, हालांकि साइंस वाले बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो BSTC की तरफ रुख करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनका एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो कहीं ना कहीं वो निकलता है और निकल के वो सिक्कर कोटा का रुख करता है और वो नीट और JEE की तैयारी करता है, यहां पर भी वो जाता है। कुछ कॉमर्स के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपनी ग्रेजुएशन हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो 12th के बाद में क्या करते हैं, क्लेट का एग्जाम यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देते हैं, और अपनी UG PG जो है वो लॉ कॉलेजेस के माध्यम से करते हैं। ये इनके पास में अलग अलग रास्ते होते हैं। इसके अलावा भी मैं आपसे बात करूं
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो साधारण अपनी जो लोकल कॉलेज है, जो भी जहां का भी विद्यार्थी है उसके पास में कोई ना कोई एक कॉलेज होती ही है, हो सकता है वो कॉलेज सरकारी है या प्राइवेट है, तो वहां से वो विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं अपनी बीएससी, बीकॉम या फिर बीए जो है वो क्लियर करूंगा, कंप्लीट करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा सर, लोकल कॉलेज से बीए करके साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन करूंगा। ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो बीएसटीसी करने के लिए नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं कह सकता हूं कि अदर जैसे आपका क्लेट वगैरह के लिए वो नहीं जाता, नीट जेईई के लिए वो नहीं जाता, बल्कि वो क्या सोचता है कि मैं अपना बीए बीकॉम करूंगा और इसके साथ में कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी करूंगा। और उनमें क्या है, उनमें वो स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज होती है, जैसे पुलिस की वैकेंसी है, पटवार की वैकेंसी है, वीडीओ की वैकेंसी है, एलडीसी यूडीसी वगैरह होती है, यानी राज्य स्तरीय जो वैकेंसी होती है उनकी तैयारी करता है। या फिर वो क्या करता है सर, सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज होती है, जैसे मैं कह सकता हूं वो एसएससी के थ्रू सीजीएल वगैरह की, सीपीओ वगैरह की तैयारी कर सकता है, वो जीडी की तैयारी करने लग जाता है, एमटीएस की, सीएचएसएल की तैयारी करने लग जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि वो एनडीए की तैयारी करने लग जाए, सीडीएस के लिए वो अपना जो फाउंडेशन है वो शुरू कर दे। ये भी पॉसिबल है कि वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स की तैयारी करने लग जाता है, नेवी की तैयारी करने लग जाता है, आर्मी की तैयारी करने लग जाता है। तो सेंट्रल लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज होती है जिसके लिए स्टूडेंट तैयारी करता है, ये उसके सामने रास्ता होता है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका सपना होता है कि सर मैं आरपीएससी के माध्यम से आरएएस आरपीएस की तैयारी करूंगा या फिर मैं यूपीएससी के माध्यम से आईएएस वगैरह की तैयारी करूंगा। ये भी कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है और वो भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ में, कुछ लोकल स्तर पर भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कॉलेज में ग्रेजुएशन करते हैं और साथ के साथ वो अपनी जो तैयारी है ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको शुरू कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संकल्प क्लासेस जो हैं इनका भी एक और ब्रांच चलता है जिसे आप इंस्पायर आरएएस एकेडमी के नाम से जानते हैं, जहां पर भी हम फाउंडेशन बैचेज जो हैं वो यूपीएससी आरपीएससी के लिए रन करते हैं। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन के साथ में करना चाहता है यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी, तो वो इंस्पायर आरएएस एकेडमी से जुड़ सकता है। अच्छा संस्थान है और पिछले जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, चाहे वो आरएएस प्री का बात करो, आरएएस मेंस की बात करो, उसमें हमने अपने कंटेंट में से क्वेश्चन से छापे हैं, तो आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जो है वो क्या करता है सर, या तो अपनी जो लोकल कॉलेजेस हैं उनमें ग्रेजुएशन करते करते क्या करेगा, अपनी जो यूपीएससी आरपीएससी इनकी तैयारी करेगा, या फिर वो क्या करता है सर, वो ग्रेजुएशन करता है कहां से, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जेएनयू से, या अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे, या फिर देश के प्रतिष्ठित किसी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करता है। लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीयू, बीएचयू, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए वही एक प्रोसेस होता है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सीयूईटी बोलते हैं। और इस सीयूईटी को आप क्या बोलते हैं सर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। ये एग्जाम आप देंगे और एग्जाम देने के बाद में आपका सिलेक्शन होगा किसमें, सीयूईटी में, और इसके बाद आपको आपके जो नंबर्स हैं उनके बेस पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और कॉलेज में से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन करेंगे। अब इन यूनिवर्सिटीज के किसी कॉलेज में आपको मान लो कि ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, या यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, वहां यदि कोई स्टूडेंट रेगुलर रहता है, कोई स्टूडेंट स्टडी को वहां रेगुलर कैंपस में जाके यदि पढ़ाई करता है, स्टडी को जारी रखता है, तो वो स्टूडेंट आगे यूपीएससी और आरपीएससी के एग्जामिनेशन जब देता है ग्रेजुएशन के बाद में, तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर जैसे मैं सीयूईटी जो है उसके लिए तैयारी करना चाहूं तो कैसे करते हैं। वैसे तो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपको पता है ऑलरेडी क्या कि आपको एक तो लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, हिंदी, इंग्लिश या फिर 13 लैंग्वेजेज दे रखी है, उनमें से एक लैंग्वेज आप चूज करते हैं, एक तो उसका पेपर होता है। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट आपके होते हैं, जैसे मैं आर्ट्स की बात करूं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स जनरली, ये मैंने 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि जनरली बच्चे आर्ट्स में यही लेते हैं। और यदि मैं बात करूं साइंस के स्टूडेंट्स की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। इसके अलावा बायो का स्टूडेंट है तो वो मैथ की जगह बायो भी ले लेता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि एक सब्जेक्ट जैसे मैथ के साथ वो बायो भी लेके रखते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। हो सकता है कि वो इनमें से कोई से 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करे। एक पेपर इसमें सर जनरल एप्टीट्यूड का होता है जिसमें आपकी रीजनिंग होती है, मैथ होती है, जीके जीएस होता है। तो ये तीनों के तीनों जो पार्ट है वो स्टूडेंट जो है वो तैयार करता है। अपने यहाँ पर भी जो हम सीयूईटी की जो शुरुआत कर रहे हैं या सीयूईटी का जो बैच है जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को आना चाहिए, लेकिन ये जो भ्रमित करने वाली बात है इसको आपको थोड़ा सा क्लियर दिमाग से करना चाहिए। इसको आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अभिभावक भी थोड़ा विचार करें। ये बात वैसे तो यदि आप अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो आपको वास्तव में समझ में आ जाती है कि बच्चा जब 12th कर लेता है और उसके बाद में हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाए,
जैसे संकल्प क्लासेस जो है वो बाड़मेर में स्थित है, तो मैं बाड़मेर की बात करूं कि कोई भी आसपास का, जैसे दोहरीमन्ना का कोई बच्चा है, मान लो बाइतू का कोई बच्चा है, बालोतरा का कोई बच्चा है, वो वहां से अपनी 12th पास करता है और वहां से वो फिर आ जाता है यहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। यहां पर या तो वो रूम लेता है या तो फिर क्या करता है, किसी हॉस्टल में रहता है और वहां पर वो अपनी स्टडी जो है उसको शुरू करता है। ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि मैं कोई अतिशयोक्ति कर रहा हूं। मैं अपने 15 साल के अनुभव से ये बता रहा हूं कि जो विद्यार्थी अपने रूम पे या हॉस्टल में रहता है, बहुत बार वो अपनी लाइन भटक जाता है। वो अपनी कोचिंग को रेगुलर नहीं कर पाता, कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन महीने 2 महीने बाद में कोचिंग को छोड़ देता है और उसके पास में बहुत सारे बहाने हो जाते हैं अपने अभिभावक को कहने के लिए या कोचिंग क्लासेस को कहने के लिए कि मैं ऑनलाइन स्टडी कर लूंगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन स्टडी जो है वो नहीं हो सकती या फिर मैं ऑनलाइन स्टडी के खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं। हम भी ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने खुद ने लगभग 4 से 5 साल ऑनलाइन एजुकेटर के रूप में पढ़ाया है। बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने ऑनलाइन कोर्सेस भी दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन जो परसेंटेज रेशियो है, सिलेक्शन जो रेशियो है, वो ऑनलाइन का बहुत कम होता है। इसके पीछे का एक रीजन है, जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो ऑफलाइन में आपकी एक निरंतरता रहती है। आप अपने जो साथी होते हैं, जो आपके कलीग होते हैं, उनके साथ बैठ के मान लो टेस्ट भी देते हैं, तो एक माहौल बनता है। 200 विद्यार्थी 300 विद्यार्थियों के बीच में जब आप बैठ के टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कहां पर है। लेकिन आप ऑनलाइन में बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। सपोज दैट आप क्लास देख रहे हैं, घर पे क्लास ले रहे हैं, उसी समय आपको मम्मी ने, पापा ने, किसी ने बुला लिया अचानक से, आप डिस्टर्ब हो गए। एक दिन बाय द वे आप उठ नहीं पाए और क्लास जो थी वो नहीं देखी, एक दिन ऑनलाइन क्लास मिस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फिर वो रेगुलर धीरे धीरे मिस होती रहती है, क्योंकि एक आलस जो है वो विद्यार्थी में आ जाता है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो विद्यार्थी सोचता है कि मैं आलसी कैसे हो सकता हूं, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब आलसी हो जाते हैं। आप खुद को नहीं पता चलता कि मैं कौन सी लाइन पे चला जाता हूं। और ये जो एज है, ये एज ऐसी है कि इसमें विद्यार्थी वास्तव में भटक जाता है और उसको खुद को नहीं पता कि जो मैं कदम रख रहा हूं वो गलत है, वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है और विद्यार्थियों से भी मेरा निवेदन है कि आप जब भी अपना घर छोड़ रहे हैं और आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप मन में थोड़ा सा ये ठान लीजिए, आप एक डेडिकेशन जो है वो अपने मन में पैदा कर लीजिए कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा रहा हूं, हो सकता है मैं वहां किसी हॉस्टल में रुकूंगा या किसी रूम पे रुकूंगा, मैं अपनी कॉलेज को भी ज्वाइन करूंगा और अपनी कोचिंग को भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं कोचिंग में निरंतरता रखूंगा, कोचिंग को छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे ऑनलाइन में भी हमने खूब देखा, पहले दिन जब क्लास होती थी तो उसमें मान लो कि 3000 बच्चे लाइव आते थे देखने के लिए, पढ़ने के लिए, और दूसरे दिन 1000 बच्चे नौकरी लग जाते थे। मेरी बात को समझना, 1000 बच्चों की नौकरी लगने का मतलब क्या हुआ कि एक दिन बाद में उनको लग जाता है यार छोड़ कौन पढ़ेगा, 2000 बच्चे लाइव आते। एक महीने बाद में उन 2000 की संख्या हो जाती 800, यानी ऊपर वाले 1200 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिर 2 महीने में नौकरी लग जाते, महीने भर में नौकरी लग जाते। मतलब उनमें भी आलस से आ जाता। और एंड होते होते जब हमारा बैच एंड होता, उस तक तो हमारे पास केवल 200 बच्चे 300 बच्चे रुक पाते। आप सोचिए 3000 में से 300 बच्चे क्लास में रुके, अब उन 300 में से सिलेक्शन किसका होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। ऑफलाइन में भी आजकल कंडीशन यही होने को चली है। जैसे ही विद्यार्थी को बैच शुरू करना होता है, उस समय वो जोश में एक बार कोचिंग को ज्वाइन करेगा, महीने 1.5 महीने वो रेगुलर कोचिंग में आएगा और उसके बाद में धीरे धीरे उसमें आलस्य आ जाएगा, मोबाइल उसको जकड़ लेगा, दोस्त उसको पकड़ लेंगे। आज उसको दोस्त के साथ में शादी में जाना है, आज उसको बुआ के यहाँ जाना है, आज उसको मम्मी ने फोन कर दिया, आज उसको पापा ने फोन कर दिया, आज उसके कोई और दोस्त के यहाँ पार्टी हो गई, जन्मदिन की पार्टी में जाना है। ये सारी चीजें उसे इतना पकड़ लेती है, इतना जकड़ लेती है कि वो लाइन कब भटक जाता है उसको पता ही नहीं चलता और वो फिर कोचिंग को धीरे धीरे स्किप करने लग जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में ये चल रहा होता है, चलो आज दोस्त के साथ में चलते हैं, आज कहीं और चलते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। और ये उम्र ऐसी है कि इसमें ऐसे ख्यालात आना जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें उसके मन में आएगी। लेकिन एक बात विशेष आपको बताऊं, इस समय जो विद्यार्थी थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है, अभिभावक थोड़ा सा विद्यार्थी के पीछे पड़ जाता है कि नहीं भाई तू कहां जाता है, कब उठता है, कब सोता है, कितना पढ़ता है। इन चीजों के लिए यदि मैं तो कहता हूं एक अभिभावक वीकली रिपोर्ट भी लेता रहे तो विद्यार्थी अपनी लाइन पे रहेगा। हो सकता है विद्यार्थी को यह लगे कि मेरे मम्मी पापा मुझे इतना कह रहे हैं या कोचिंग मुझे इतना कह रही है या सर मुझे इतना कह रहे हैं तो मेरा हैरेसमेंट हो रहा है। बिल्कुल नहीं, जितना तपोगे उतना चमकोगे, इस बात को याद रखना। यदि आपके माताजी पिताजी आपको कहते हैं कि तुझे समय पे उठना है, समय पे सोना है, समय पे कोचिंग जाना है, इसका मतलब यह है कि इसमें मम्मी पापा का बेनिफिट होगा या नहीं होगा यह सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एक विद्यार्थी का बेनिफिट होगा यह श्योर है। जब कोई कोचिंग किसी विद्यार्थी को यह बोलता है कि तुझे समय पे कोचिंग आना है, समय पे जाना है, हर टेस्ट में उपस्थित होना है, स्टूडेंट को हो सकता है यह लगे कि यह कोचिंग मुझे कहीं ना कहीं बंदिश में लेना चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन यह होता है कि कोई विद्यार्थी अपने घर से अपने मम्मी पापा की गाढ़े खून पसीने की कमाई लाके हमें दे रहा है तो हम अपना 100% उसको दें, हम अपना 100% उसको दें।
हमने इसके खूब एग्जाम्पल भी दिए हैं। एसएससी जीडी प्रहार बैच हमने चलाया, रिफंडेबल बैच था, और इस बैच में हमने 50 दिन 50 टेस्ट निरंतर लिए। तो रेगुलर टेस्ट देना और रेगुलर उनको रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। कोचिंग जो है उसके पास में हो सकता है टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बैकएंड में कितनी मेहनत लग रही है इस बात पर भी आपको विचार करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमारे पास में आया है उसको उसकी नौकरी मिले, जो सपना लेकर वो आया है वो सपना पूरा करें, और कहीं ना कहीं हमारा सपना भी तभी पूरा होगा जब आपका सपना पूरा होगा। तो अभिभावकों और विद्यार्थियों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब भी आप घर से कदम उठा रहे हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप सीयूईटी के लिए कदम उठा रहे हैं, आप बीएसटीसी के लिए जा रहे हैं, आप आईआईटी के लिए, जिसको आप जेई बोलते हैं, जेई के लिए जा रहे हैं, चाहे आप नीट के लिए जा रहे हैं, क्लैट करने के लिए, जैसे ही आप घर से कदम उठा रहे हैं, यूपीएससी आरपीएससी के लिए जा रहे हैं, आपको एक बार थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अभिभावकों को अलग अलग लोगों से राय लेनी चाहिए, और फिर एक अच्छी राय जो है उसको मानकर अपना बेटा या अपनी बेटी जो है उसको किसी कोचिंग के या किसी कॉलेज के हाथों में सुपुर्द करना चाहिए। यह आपका भविष्य है, आपके लिए सोना यही है। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास में पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यदि उसकी औलाद सही नहीं है, तो वो पैसे किस काम के हैं, वो पैसे कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कोई गरीब व्यक्ति भी है, उसकी औलाद यदि सफल हो जाती है, तो वो कम पैसे वाला व्यक्ति जो कभी रोड पे सोया करता था, कब वो हीरो बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो थोड़ा सा ये जो अपने बेटे और बेटियां हैं, ये अपने लिए सोना है, ये अपना भविष्य है। तो अभिभावकों को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और एक विद्यार्थी को भी ये सोचना चाहिए, एक बेटा और बेटी को भी ये सोचना चाहिए कि वो पिता जो खुद हो सकता है कि कभी भूखा सोया हो, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को, अपने बेटी को भूखा नहीं सुलाया। हो सकता है वो पिता जिसके शर्ट के नीचे पहनी हुई बनियान जो है उसमें छेद हो रखे हैं, वो फटी हुई बनियान पहनता है, लेकिन उसने कभी अपने बेटे और बेटी को फटे हुए कपड़े नहीं पहनाए। वो मां हो सकता है कि वो पानी के साथ में रोटी खा लेती है, लेकिन वो अपने बेटे और बेटी को अच्छे से दूध दही खिलाने की कोशिश करती है, सब्जी खिलाने की कोशिश करती है। वो मां जिसने 9 महीने तक आपको पेट में पाला, वो मां जो खुद गीले में सोई और आपको सूखे में सुलाया, उस मां के लिए, उस पिता के लिए आपको मेहनत करनी है, और आपको आपका सपना पूरा करना है। दोस्तों, यूं ही हम मिलते रहेंगे, वीडियो फिर आते रहेंगे, लेकिन हां, इतना जरूर करना है कि मैंने ये जो 2 शब्द कहे हैं, इनको आपको अपने जीवन में उतारना है, आगे बढ़ना है। संकल्प क्लासेस हमेशा आपके साथ है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप संकल्प क्लासेस के साथ में जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की राय के लिए, मोटिवेशन के लिए, किसी भी प्रकार का आपको कोई जानकारी लेना है, कौन से फील्ड में जाएं सर, इस प्रकार की बातें भी पूछनी है, तो हमारे एक्सपर्ट हमेशा आपके लिए तैयार हैं। संकल्प क्लासेस हमेशा आपके लिए तैयार है। प्रेम सिंह सर हमेशा आपके लिए तैयार हैं, आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, लेता हूं इजाजत, मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।